20 साल पुरानी बात है जब मैं गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने दादा दादी के घर व्योमिंग गया था। उनका घर एक सुंदर झील के किनारे बना हुआ था। उसका पानी इतना शांत था कि आकाश के बादल उसमें साफ दिखाई देते थे। शहर का बच्चा होने के नाते बड़ा और खुला इलाका, शांत रातें, आनंददायक और थोड़ी परेशान करने वाली दोनों थे। मेरे वहां पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद मैंने आसपास के मेरी उम्र वाले बच्चों से दोस्ती कर ली। उसमें से एक था टॉम, जो बहुत ही शरारती था, और एक थी लीजा, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहती थी। एक दोपहर उन्होंने मुझे अपने द्वारा बनाई एक विचित्र गेम के बारे में बताया। इस गेम में एक बच्चा झील के पास एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठता है और दूसरा बच्चा कुर्सी को पीछे से एक झाड़ू से मारता है, जिससे स्टैटिक एनर्जी निकलती है। जब कोई कुर्सी पर बैठे बच्चे को छूता है तो एक झटका महसूस होता है, जिससे सब हंसने लगते हैं। अब मैं भी उन लोगों की तरह इस गेम का अनुभव लेना चाहता था, इसलिए मैं कुर्सी पर जाकर बैठ गया। टॉम ने जोर से झाड़ू कुर्सी पर मारा और मुझे अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। लीसा मेरे पास आई और उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, लेकिन झटका लगने की बजाय मुझे अपने अंदर एक अलग तरह की एनर्जी का अनुभव हुआ और मेरी आंखें धुंधली हो गई। आसपास के रंग और गहरे लगने लगे और मेरे आसपास की दुनिया ने सपना जैसा रूप ले लिया। मैं अपनी नजर को स्थिर करने के लिए तेजी से पलकें झपकाने लगा और तब मैंने उन्हें देखा। झील के किनारे उस पर कुछ आकृतियां जो पहले वहां नहीं थी। आदमी और औरतें पुराने जमाने जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे फीके थे और आंखें खाली। कुछ बिना हिले डुले खड़े थे और पानी की दूसरी तरफ देख रहे थे और कुछ किनारे की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे ये नज़ारा बस कुछ ही सेकंड के लिए दिखाई दिया और फिर गायब हो गया, जिससे मैं दंग रह गया। ये मेरे साथ हो क्या रहा था? क्या तुम लोगों ने वो देखा? मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। क्या देखा? टॉम का जवाब आया। उसने कंफ्यूज होकर लीजा की तरफ देखा। झील के किनारे खड़े लोगों को। मैं हिचकिचाया। वो अभी वहीं थे। मुझे लगता है कि झटके ने तुम्हारे दिमाग पर असर किया है, जैक। शर्मिंदा होकर मैंने उस बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन बाद में जब हम सब अपने अपने रास्ते निकले तो ईथन नाम का एक बच्चा मेरे पास आया। वो हमारे आसपास था, लेकिन हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं था। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, उसने तभी आवाज में कहा। क्या सच में? ये सुनकर मुझे चैन की सांस आई। मैंने भी उन्हें देखा है। वो असल में नहीं है, हमारी तरह नहीं, बल्कि वो प्रेत आत्मा है। भूत? मेरी आवाज गूंज गई। मुझे इस बात पर शक था, लेकिन फिर भी जानने को उत्सुक। ईथन ने सर घुमाकर इधर उधर देखा। कल सबके जाने के बाद मुझे मिलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ओके? अगले दिन जब सब चले गए, ईथन और मैं प्लास्टिक की कुर्सी लेकर झील के किनारे वापस गए। जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठा, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। उसने कुर्सी के पीछे झाड़ू मारा और जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा तो अचानक एक झटका महसूस हुआ। फिर से दुनिया बदल गई। इस बार किनारे पर दिखाई देने वाली परछाइयां काफी साफ थी। उनमें से दर्जनों लोग किनारे पर खड़े थे। कुछ चुपचाप चिल्ला रहे थे। उनके मुंह मेरे कंधे पर रखा तो अचानक एक झटका महसूस हुआ। फिर से दुनिया बदल गई। इस बार किनारे पर दिखाई देने वाली परछाइयां काफी साफ थी। उनमें से दर्जनों लोग किनारे पर खड़े थे। कुछ चुपचाप चिल्ला रहे थे। उनके मुंह दर्द से खुले हुए थे। कुछ लोग सर झुकाकर आगे बढ़ रहे थे। फटे हुए कपड़े पहने एक महिला अपने सीने से किसी चीज को चिपकाकर रो रही थी। मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो हमें सुन नहीं सकते, ईथन ने कहा। वो यहाँ फंसे हुए हैं। वो लोग इस झील में डूबकर मर गए थे। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरे दादाजी ने मुझे कहानी सुनाई थी। उनका कहना है कि इस झील में उन लोगों की कहानियां छुपी हैं जो यहाँ मरे थे। सामने का दृश्य धुंधला हो गया और हम शांत पानी के किनारे खड़े रहे। हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। उस शाम जब मैं अपने दादा दादी के घर वापस गया, मैं काफी शांत था। मेरी दादी ने इस बात पर गौर तो किया, लेकिन मेरा मूड बेहतर करने के लिए मुझे और चिकन सूप पिला दिया। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो उन आत्माओं का नजारा बार बार मेरे सामने आने लगा। मुझे नींद नहीं आई। जैसे ही मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने का फैसला किया, मेरे कमरे की खिड़की पर धीमी आहट हुई। मैं डर के मारे उठ खड़ा हुआ। ईथन का चेहरा शीशे से दिखाई दे रहा था। हमें वापस जाना होगा। जब मैंने खिड़की खोली तो उसने कहा, इस वक्त आधी रात का वक्त है। मुझे लगता है कि हम इस बारे में और जान सकते हैं, प्लीज। मेरे बेहतर फैसले के विरुद्ध जाकर मैं मान गया। हम ठंडी रात में घर से बाहर निकल गए। चांद की रोशनी हर चीज पर पड़कर उसे चमका रही थी। झील के किनारे एक बार फिर हमने कुर्सी लगा दी। वहां इतनी शांति थी कि मुझे घबराहट होने लगी। पहले तुम बैठो। मैं बैठा और उसने दोबारा वही किया जो होना चाहिए था। जैसे ही मुझे झटका महसूस हुआ, आसपास का माहौल बदल गया। आत्माएं वापस आ गई, लेकिन इस बार वो अलग थी। उनके चेहरे तेज थे। मंद मंद आंखें भी चमक रही थी और वो सीधे हमारी तरफ देख रहे थे। ईथन, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज में डर था। वो हमें देख सकते हैं, उसने घबराते हुए जवाब दिया। हमें यहाँ से चलना चाहिए। इससे पहले कि हम हिल पाते, वो आत्माएं आगे बढ़ने लगी। वो बिना जमीन पर पांव रखे हवा में रेंगते हुए अजीब ढंग से हमारी तरफ आई।
हवा में हल्की फुसफुसाहट होने लगी, जैसे कोई दूर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। भागो! हम तट रेखा के किनारे से आगे बढ़ने लगे। आत्माएं हमारा पीछा कर रही थी। वो रास्ता जिससे हम आए थे एक पल में ही अनजान लगने लगा। मैं एक पत्थर से लड़खड़ा कर गिर गया। मेरी सांस से उखड़ने लगी। चारों ओर से रोने की आवाज तेज हो गई। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आत्मा मुझसे सिर्फ 1 फीट की दूरी पर खड़ी थी। उसके हाथ मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ चुके थे। उसकी आंखें खोखली थी और उनमें अंधेरा घूम रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। घबराहट के कारण मैं आगे बढ़ा। इस तरफ! ईथन ने चिल्लाकर कहा। वो एक छोटे पुल की तरफ मुड़ रहा था, जो झील में गिरने वाली एक पतली धारा में फैला हुआ था। हमने जल्दी से उसे पार कर लिया और जैसे ही हम दूसरी तरफ पहुंचे, आत्माएं पानी के किनारे पर अचानक आकर रुक गई। वो हमारा पीछा नहीं कर पा रही थी। हम हाँफते हुए घास पर गिर गए। झील पर वापस जाने से पहले आत्माएं कुछ देर वहां चुपचाप खड़ी रही और फिर रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मैं ये दोबारा नहीं करने वाला। ईथन ने भी सर हिलाकर हाँ कहा। हम अलग होकर अपने अपने रास्ते निकल गए और चुपचाप घर के अंदर चले गए। अगले दिन हम दोनों में से किसी ने भी पिछली रात के बारे में बात नहीं की। मेरे बाकी के दिन बिना किसी परेशानी के बीते, लेकिन हमारे बीच एक अनकही समझ बनी रही। सालों बाद भी आज मैं उन छुट्टियों के बारे में सोचता हूँ। तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे बुरा महसूस होता है कि हमने अपनी नादानी में आत्माओं की शांति भंग की। मैं उस झील पर कभी लौट कर नहीं गया, लेकिन कभी कभी सोने से पहले की शांति में मुझे रोने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको ये कहानी।